नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और हम आ गए हैं, 9 बज चुके हैं पॉजिटिव बातें लेकर आपके साथ में। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं वो होंगे कपिल कुमार, जो कि फाउंडर हैं आशाएं वेलफेयर सोसाइटी के, जो बुजुर्गों के लिए काम करती है, जो आश्रमों में आजकल रहते हैं उन लोगों के लिए काम करती है, उन बच्चों के लिए काम करती है जिन लोगों को किसी चीज की जरूरत है, पढ़ाई में वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उन गरीबों तक खाना पहुंचाते हैं जिन लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। और इसके अलावा मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्सीजन प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूशन लगातार जो है ये सोसाइटी करती रहती है। वेलकम भैया, कैसे हैं आप? वेलकम। बहुत अच्छे हैं। आप बताएं, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि कपिल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आशाएं वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर हैं, जो मैंने आपको बताया कि पिछले कोरोना में भी लगातार जो है वो मदद करती रही। तो आपसे सबसे पहला सवाल सर हम यही पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है ये आशाएं वेलफेयर सोसाइटी काम करती है और किस तरीके की पॉजिटिविटी इस कोरोना की नेगेटिविटी के दौरान ये फैला रही है। आशाएं वेलफेयर सोसाइटी 2018 में बेस्ड हुई थी और हमारी थिंकिंग ये थी कि जो एक मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास होती है, एक लोअर मिडिल क्लास होती है और एक बिल्कुल लो बेंच होती है। लो बेंच के लिए हर कोई करना चाहता है। आज के टाइम में आप देखेंगे सब ये चाहते हैं कि भैया उनके लिए करें, उनके लिए करें। लेकिन एक मध्यम वर्गीय से नीचे की जो एक बेंच होती है वो सबसे ज्यादा जरूरतमंद होती है, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए जीती है। जब वो अपने परिवार के लिए जीती है, वो रेंट भी भरना है, अपने बच्चों की एजुकेशन भी उन्हें पे करनी है, घर बार भी चलाना है, राशन भी चाहिए। तो आशा वेलफेयर सोसाइटी ने ये सोचा कि हम उन लोगों की मदद करेंगे जो अपने परिवार के लिए जीते हैं। हमने उनकी मदद करनी स्टार्ट करी। हमें पॉजिटिव फीडबैक्स आए। हमें उनसे जब पॉजिटिव फीडबैक्स आए, हमें चीजें पता चली कि ये और नेसेसिटीज हैं। हमें चीजें एक चीज समझ में आई कि इंसान अपनी जिंदगी जीने में इंसान अपनी खुशियां खोने लगता है। बिल्कुल। अब खुशियां कैसे ली जाती हैं? अब लॉकडाउन को अगर मैं अपनी तरफ देखूं, ग्लास आधा भरा हुआ है, देखने का नजरिया है कि आप उसे आधा खाली देखें, आधा भरा हुआ देखें। आधा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो खुशियां हम अपनी जिंदगी जीने के लिए हमारी रह जाती हैं, हम कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर लेते हैं। लाइफ बनानी है, कैरियर बनाना है, ये चीज करनी है। वो अभी ये टाइम क्या है, आपको जो भी अपना टाइम मिलता है, चाहे वो 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, आपकी जो हॉबीज थी, आपकी जो खुशियां थी, आप उसको पूरा करें। बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप घर पे रहें, क्योंकि घर से बढ़िया आपका कोई भी इलाज नहीं है आज। गवर्नमेंट हो, मेडिकल आपकी सहूलियत हो, कहीं भी इस समय इस बीमारी का अभी एक्चुअल ये नहीं है कि नहीं जी ये अगर हम ये डोज देंगे 5 डेज के अंदर आपको ये चीज सही हो जाएंगी। रूमर्स बहुत हैं, आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, देसी हो, हर कोई इस तरीके का, मतलब इस समय आपको कोई ना कोई न्यूज दे रहा है। न्यूज सबकी ले लें, न्यूज लेने में कोई बुराई नहीं, मगर अपने दिल की करें। जी हाँ, करें अपने दिल की और पॉजिटिविटी के साथ करें, क्योंकि हमेशा अपने शो के अंदर बिल्कुल। मैं बोलता हूं कि अगर आप गलती से पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो भी आपको पॉजिटिव रहना है, तो आप इस जंग को जो है वो जल्दी से जीत जाएंगे। और इसी वजह से हमने पॉजिटिव बातें अपने इस शो का नाम रखा है। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है आशाएं वेलफेयर सोसाइटी, क्योंकि हमने अभी पहले भी इंट्रोडक्शन दिया कि आप बुजुर्गों के लिए भी मदद करते हैं, जो बुजुर्ग आश्रम में रहते हैं उन्हें सामान देने की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो, चाहे वो कोरोना के समय में मास्क वितरण या सैनिटाइजेशन वितरण की बात हो, चाहे आपने जो प्लान किए हैं ऑक्सीजन प्लांट्स आप जो देते हैं, तो इनके पीछे क्या रीजन है और कैसे आप लोगों को लगा कि आपकी सोसाइटी को लगा, आपको लगा कि नहीं ये सोसाइटी जो है हमारी वो लोगों के लिए इस तरीके के काम भी कर सकती है? देखिए अंशुल जी, जब हमने ये चीज स्टार्ट करी थी तो हमें नहीं मालूम था कि हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे जैसे हमें फीडबैक मिलते गए, हमने उस चीज को कवर करते गए। हमें सबसे पहले फीडबैक मिला जब तब कोरोना नहीं था, जब हमने ये चीज स्टार्ट करी थी तब हमने वो चीज करी। जब कोरोना आया तब हमें पता चला कि भाई लोगों को राशन की रिक्वायरमेंट, हमने राशन दिए। लोगों के पास मास्क नहीं, हमने मास्क दिए। हमें पता चला कि जो वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम में एक्चुअली में क्या है कि पब्लिक रह तो रही है, वो सिर्फ एक कहने के लिए एक जरूरत पूरी हो रही है, उनकी बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो रही। आज के टाइम में अगर कोई आपसे ये कहे कि आप हाथ के पंखे में आपको सिर्फ आपको अपना खुद का पंखा हिलाना है, आपको उसमें सोना है, और तो उसमें बड़ी दिक्कत है। तो हमने वहां पे कूलर सप्लाई किए, हमने फैन सप्लाई करे, टॉयलेट आपके ब्लॉक पड़े हैं, हमने वहां पे टॉयलेट दिए। तो जैसे जैसे नीड्स आई वैसे वैसी चीजें हैं। अभी जो दूसरी वेव आपकी आई है, दूसरी वेव में अभी क्या है कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपकी टीम भी बाहर नहीं जा सकती। होगा क्या कि आप लोग गए, आपकी टीम गई, और आप अपने फैमिली में ही आप अपने लिए कोरोना ले आए, तो वो भी गलत है। बिल्कुल। इसमें हमने क्या स्टार्ट किया, इसमें हमने एक सबसे बड़ी चीज स्टार्ट करी। हमने
कंसल्टेंसी स्टार्ट करी। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत है कि लोगों को अंधविश्वास बहुत है, अधूरा नॉलेज लेते हैं और अधूरी नॉलेज पे उस चीज को करते हैं। अब उसको पॉजिटिव कैसे करना है? पॉजिटिव क्या है? अब अगर मैं आपसे एक बात करूं, आज के टाइम में टीकाकरण जो वैक्सीनेशन है, लोगों के अंदर बड़ा वो है कि यार इसने टीका लगवाया और इसको तो बुखार आ गया, इसको कोरोना हो गया, टीका से कोरोना हो गया। तो हमने उस चीज के लिए मुहिम चलाई, हमने उस चीज के लिए काउंसलेशन स्टार्ट करी, हमने उस चीजों को लोगों को बताया कि इस चीज के लिए क्या है। टीके से कभी भी कोरोना नहीं होता, टीका आपके सऊटी। अब लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं कि भाई फेसबुक चल रहा है, फेसबुक पे फोटो खिंचवानी है, मास्क नीचे कर लेंगे, प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, 2 गज की दूरी नहीं बना के रखेंगे। पॉजिटिव है, आपको अपनी प्रिकॉशन रखनी है, प्रिकॉशन के बीच में आपको अपनी सारी चीजें मेंटेन करके रखनी। आप हर वैक्सीनेशन जो है वो आपकी कोवैक्सीन हो चाहे वो आपकी कोविशील्ड हो, दोनों की अपनी अपनी एक वो है कि अगर सपोज आप ड्रिंक करते हैं, आप कुछ और चीज करते हैं या फिर आप मेडिसिन ले रहे हैं कोई, तो उसकी एक बाउंडेशन है, उसकी एक वो है कि आप इतने टाइम के लिए उसको आप नहीं लेंगे, आप वो फॉलो नहीं करेंगे, आप वो सारी चीजें नहीं है। तो पॉइंट है कि हमने वो कंसल्टेंसी दी, हमने लोगों को अवेयर किया कि कैसे ये चीजें अच्छी हैं और कैसे आप इन चीजों से आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। सेकंड थिंग, जिसको जहां पे फाइनेंशियली नीड रिक्वायर्ड हुई, हमने उनको फाइनेंशियल नीड दी। तो अगर फिजिकली आप नहीं जा सकते तो आप मेंटली, आप सोशली आप उनके टच में रहें और आप उनको वो न्यूज दें कि एक्चुअल में ये चीजें। जी हाँ, और यही एक पॉजिटिविटी की निशानी भी है जो कि लगातार आशाएं वेलफेयर सोसाइटी करती हुई आ रही है, और खुद कपिल चौधरी जो कि फाउंडर हैं उसके वो भी करते हुए आ रहे हैं। एक सवाल और है सर आपसे, सवाल ये है कि आप बहुत सारे स्टेट्स के अंदर काम करते हैं, आपकी जो सोसाइटी कई स्टेट्स के अंदर काम करती है, और लगातार मैं देखता हूं कि जो पॉजिटिविटी है वो आप चाहे वो काम के जरिए हो चाहे वो बातचीत के जरिए हो, आप लोग फैलाते रहते हैं। तो ऐसे समय में क्या मैसेज जो है वो आशाएं वेलफेयर सोसाइटी देना चाहती है उन लोगों को जो इस वक्त बिना मास्क के घूम रहे हैं? जैसे कि भी आपने छोटा सा मैसेज दिया भी है, हालांकि बोला है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिना मास्क के आज भी बाहर घूम रहे हैं, जो बिना काम के आज भी बाहर निकल रहे हैं, जो बिना किसी वजह के आप जो दोस्त यार हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप रेगुलर बाहर निकलते हो, जैसे कि आपने बताया कि आप खुद अब अंदर बैठकर काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्यों नहीं कर सकते? तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? अब मैं आप ही की बात में एड ऑन करता हूँ। लेटेस्ट मेरी सबसे ज्यादा काउंसलिंग किस चीज पे हुई है? मेरी सबसे ज्यादा काउंसलिंग हुई है कि आपको राशन लेने घर से बाहर जाना। लोग कहते हैं कि भाई जब तक एक इंसान बाहर नहीं जाएगा तो राशन कैसे आएगा। अब राशन ले ले, टू व्हीलर्स, मैक्सिमम जो पब्लिक है वो टू व्हीलर्स पे जाती है, क्योंकि हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। अब टू व्हीलर्स पे वो गया, तो जब वो इन बिटवीन होता है अपनी जर्नी के, तो वो मास्क को डाउन कर लेता है। जब वो किसी ठेली वाले के पास पहुंचता है, बात करता है, तो वो मास्क को ऊपर कर लेता है। सब्जी ली आप, मतलब जो भी आपकी चीज लेनी है, और उसके बाद वो घर आया, फिर उसने मास्क नीचे कर लिया अपने रास्ते में, वो आ गया। यदि इससे क्या दिक्कत हुई? बीच में मेरे को ना हवा भी तो लगनी चाहिए। उन लोगों को ये चीज अवेयर नहीं है कि इस समय की जो ये सेकंड स्टेज है, वो सेकंड स्टेज कोरोना की ऐसी है, अगर उस दौरान उस रास्ते से कोई भी कोरोना पॉजिटिव निकला है और उसने छींका है या खांसा है, तो वो कोरोना 2 से 3 घंटे के करीब वहां पे सरवाइव करेगा। तो वो चीज हमने उनको अवेयर करी। तो सबसे पहला पॉइंट आपका निकल के आया कि ये लोगों को मालूम। अब जो लोग नॉर्मली घूम रहे हैं कि इन्होंने मास्क, आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि इन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, उन्होंने कोई भी चीज नहीं कर रखी, वो किसको रिस्क कर रहे हैं? वो अपने से ज्यादा अपनी फैमिली को रिस्क कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में आपको हो गया तो आपकी फैमिली को हो गया। तो प्रिकॉशन और पॉजिटिव चीजें ये हैं कि हमें सिचुएशन को देखते हुए उस चीजों को करना है, ताकि हमें अपने से पहले अपनी फैमिली को सेव करना। ठीक है, आप भी वेजिटेबल्स लेने जाते होंगे, फ्रूट्स लेने जाते होंगे, मैं भी कुछ नेसेसरी चीजें ऐसी हैं जो हमें लेने जाना होता है, तो हमारा काम है प्रिकॉशन लेना। करेक्ट। अभी लेटेस्ट हमने वैक्सीनेशन के ऊपर, क्योंकि लोगों के बहुत था, जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं वैक्सीनेशन में नहीं करना आना, तो हमने उनको अवेयर किया कि वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट। रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये आपको इम्यून करेगी इस चीज के लिए कि आप कोरोना से फाइट कर पाए। कोरोना खत्म नहीं करेगी, लेकिन अगर आपको बाई चांस कोरोना हो जाए, टचवुड ना हो, अगर होता है तो वो कंडीशन नहीं आएगी कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। क्योंकि अभी फिलहाल इंडिया इस कंडीशन में नहीं है कि जितनी आबादी हमारे इंडिया में है उतने हमारे पास बेड्स हों।
तो इसीलिए हमारा फर्ज बनता है ये आज के टाइम में इंडिविजुअली सबका, कि हमें अपना और अपने परिवार का खुद, जिसे कहते हैं, ध्यान रखना है, कि ताकि हम इस स्टेज से बाहर निकल के। जी हाँ, तो किस हाँ जी तरीके से ये अंशुल जी। काउंसलिंग आप करवा रहे हैं और कैसे, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा एक नंबर है, सिंपली मेरा मोबाइल नंबर है 9810648561, 9810648561। ये मेरा मोबाइल नंबर है। जिसको भी काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है कि कैसे, भगवान न करे अगर कोरोना हुआ तो उसमें मेडिसिन क्या रखनी है, क्या मेरे को घर पे प्रिकॉशंस रखनी है, अगर नहीं हुआ तो मैं कैसे कैसे चीजें रखूं। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। नॉर्मली लोग घर पे हैं, कहते हैं कि भाई यार मैं तो घर पे ही था लेकिन तब भी मुझे कोरोना हो गया। करेक्ट। अब ये कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा अच्छा आपने क्या किया, आप मेरे को ये बताएं। कि कुछ नहीं, मेरे यहाँ तो जो नॉर्मली केसेस थे उनमें हुआ कि भाई मेरे यहाँ काम वाली आती थी, काम करती थी, चली जाती थी। काम वाली पॉजिटिव निकली, आप भी पॉजिटिव निकलोगे। आपके यहाँ कोई कोरियर आया या आप बाहर से कोई सामान लेके आए या कोई भी चीज लेके आए, आपने ना उसको वॉश किया, या अगर कोरियर आया तो आपने उसको 24 to 48 आवर्स आपने उसको पहले नहीं छोड़ा, या उसको एक अलग बॉक्स में नहीं रखा, या उसको सैनिटाइज नहीं किया। घर में रहने का मतलब है कि आप अगर बाहर से कोई भी चीज आ रही है तो आप पहले उसको या तो सैनिटाइज करें प्रॉपरली, या आप उसको 48 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आपसे कोई मिलने भी आ रहा है तो उसको भी आप सैनिटाइज करवाएं, या आप उसको 2 गज कोशिश करें कि मिले ही ना। आप ये भी चाहते हैं कि नहीं जी मेरा मिलना भी चलता रहे और मैं कोरोना से अपनी रक्षा भी कर लूं, तो वो थोड़ा सा इस समय अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट टफ है। जी हाँ, तो आशाएं वेलफेयर सोसाइटी के साथ आप जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। नंबर आपके पास आ ही गया है। अगर आपको पॉजिटिव वाइब्स चाहिए, काउंसलिंग चाहिए किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप ले सकते हैं। क्योंकि सर हम लास्ट में चलते चलते एक मैसेज जरूर लेते हैं सभी लोगों के लिए कि इस समय कैसे ख्याल रखना है, कैसे अपने आप को बचाना है। तो आपसे भी एक छोटा सा मैसेज जो कि बाकी सभी लोगों के लिए हो, चाहे वो सोसाइटी की तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से यानी कि फाउंडर की तरफ से हो। मैं इसमें आपसे और जितने भी लोग हैं जो इस समय लाइव इस चीज को देख रहे हैं, या पोस्ट जो भी देखेगा, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। बहुतों ने अपने आसपास या अपने में लाइफ या अपने प्रिय को इस समय खोया है। हम उनको वापस नहीं ला सकते, उनके लिए मेरा खेद है, लेकिन हम उनके लिए हमें काम कर सकते हैं, जो शायद मैं करना चाहूंगा। और मैं आपसे और आपके चैनल के थ्रू मतलब ये रिक्वेस्ट भेजूंगा और आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें आप हमारे साथ रहें, कि हम पौधे लगाएंगे, ताकि हम एक जान जो गई है हम उसको नहीं ला सकते, लेकिन हम एक जान को पैदा कर सकते हैं, हम एक जान को लगा सकते हैं, ताकि वो धीरे धीरे जब भी बढ़े उस नाम से हम उसको लगाएंगे। ये आशा है कि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा हम उस चीज को करेंगे कि हम पौधे को लगाएंगे। आपके पास अपना इंडिविजुअल हाउस हो गया, आप बाहर के, आपके पास पार्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सोसाइटी में रहते हैं, आप फ्लैट में रहते हैं, आप कहीं भी हैं, आप पौधा अपने घर में लगाएं। जी हाँ, तो दो बेहद कारण जरूरी है, है। 2 कारण है उसके पीछे। सबसे पहले चीज, आज हम सबसे ज्यादा फाइट किस चीज के अगेंस्ट कर रहे हैं, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक सबसे बड़ी चीज है। ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? ऑक्सीजन का सोर्स पौधे। ट्री है। बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज्यादा कौन लेता है? वो लेता है पेड़। ट्रीज। ठीक है। और पेड़ में दूसरा जो मेरा पॉइंट है, पेड़ के अंदर जिंदगी होती है, करेक्ट। जिन्हें हमने खोया है। मेरे खुद अपने साथ में, अपने रिलेशन में मेरे अपने बहुत खोए हैं, मैं उनको वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं उनके नाम का पौधा लगा के मैं ये सोच सकता हूँ कि मैंने एक जिंदगी दी है और इस जिंदगी को मेरे को करना। जी हाँ, तो तो ये मैं पौधा मैसेज देना लगाइए भी और चाहता हूँ उसका कि ध्यान भी पॉजिटिवली रखिए। करें। हाँ जी। पौधा लगाने के साथ साथ पौधा लगाइए जरूर और उसके साथ साथ ध्यान भी रखिए। और आशाएं वेलफेयर सोसाइटी ने तो इस पहल की शुरुआत कर दी है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वैसे ही सर ने बताया कि वो बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद जो है आशाएं वेलफेयर सोसाइटी पौधे लगाने की शुरुआत कर देगी। आप लोगों से भी मेरी भी यही गुजारिश है कि आप लोग इस पौधे को लगाएं। हमेशा हर एक व्यक्ति कम से कम अगर एक पौधा भी लगाएगा तो शायद एक जिंदगी वो बचा सकेगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और आशाएं वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर कपिल चौधरी का भी यही कहना है कि आप लोग पौधा लगाएं और एक जिंदगी जरूर बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरीके से जो है आपकी सोसाइटी काम कर रही है और लगातार जो है वो लोगों की मदद कर रही है। तो हम भी यही चाहेंगे, सैल्यूट करते हैं हम आपको कि इस दौरान भी आप जो है लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों के साथ जुड़े रहे हैं।
दोबारा से आपसे मुलाकात होगी किसी ऐसी ही पॉजिटिविटी के साथ। रोजाना रात 9 बजे हम आपसे पॉजिटिव बातें करते ही हैं और अगले दिन आपको एक न्यूज पर इस पूरे इंटरव्यू सेशन को देख सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद सर, धन्यवाद बाकी सभी का भी।